रामचंद्र की जय। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। रानी करे आप लोगों की सदा खुशियों से झोली भरी रखे और आपके घर में अपार धन आए। नेहा, नेहा बहू, आई माँ जी। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? बेटा, मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया है कि कल रामनवमी है, तो सारी पूजा की तैयारी हो गई। कल राम भगवान का जन्म होगा बेटा। उनके 12 बजे पूजा की सामग्री इकट्ठा कर लेना। जो कुछ ना हो तो मुझे बता दो, मैं मार्केट जाऊंगी तो ले आऊंगी। जी, पूजा की सामग्री नहीं है, आप वो मंगवा दीजिए और फल फूल माला वो भी मंगवा दीजिए। जी, लेकिन मुझे रामनवमी की पूजा करनी तो आती नहीं है, वो कैसे होगी? आप चिंता ना करो, मैं हूँ ना। राम भगवान के जन्म के उपलक्ष्य में सभी लेडीजों को मैंने घर पर बुलाया है राम भगवान के जन्म के लिए। तुम भी सारी तैयारी कर लो, भोग भी बना लेना। ओके माँ जी। माँ जी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। प्रिया को भी कॉल करके बुला लेती हूँ, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। तो नंद भाभी मिलकर काम कर लोगी तो जल्दी हो जाएगा। मम्मी जी। हेलो प्रिया बेटा। माँ, आप कैसे हो? मैं तो अच्छी हूँ, तू बता तेरा हाल क्या है? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए। फोन इसलिए किया है कि कल रामनवमी है। हाँ, मुझे याद है, मैं तो पता है, मैं हर साल राम भगवान का जन्म करती हूँ घर पर, तो तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ कि कल तुम और दामाद जी और बच्चे सब परिवार घर में इनवाइटेड हो। माँ ठीक है, मैं कल पहुँच जाऊंगी समय पर। सुबह जल्दी आना, लेकिन आप बेफिक्र रहो, मैं पहुँच जाऊंगी। मैं रखती हूँ फोन। ये मोहल्ले की सारी लेडीजों को भी फोन करना है, उनको इनवाइट करना है रामनवमी के लिए। माँ, आंटी जी, आप मुझे बताएंगी कि रामनवमी हम क्यों मनाते हैं? मनाने की क्या कथा है? दिन रामनवमी को हम क्या क्या करते हैं और पूजा कैसे की जाती है और इस दिन का हमारे लाइफ में क्या महत्व है? ध्यान से सुनो। तो सियाबल रामचंद्र की जय, बोलो कौशल्या नंदन की जय। जय हो कौशल्या नंदन की जय हो, जय हो। हिंदू धर्म के लिए रामनवमी का खास तौर पे त्योहार होता है। ये हमारे ही देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी रामनवमी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है कि इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्म हुआ था। चैत महीने के 9वें दिन श्री राम जी का जन्म होता है। उन्हीं दिन कौशल्या माता ने श्री राम जी को जन्म दिया था, इसलिए राम जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं बताऊंगी नवमी कब और कैसे मनाते हैं। चैत मास के शुक्ल पक्ष को 9वें दिन श्री राम जी और माता दुर्गा की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि राम ने भी युद्ध में जीत हासिल करने के लिए माँ दुर्गा की उपासना की थी, इसलिए नवरात्रि की 9वीं तिथि को श्री राम जी का जन्म हुआ था। इस दिन देवी दुर्गा और श्री राम जी की पूजा होती है। दशरथ की 3 रानियां थी, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा। लेकिन तीनों को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ से निकली हुई खीर को तीनों रानियों में बांट दी गई। कुछ ही दिन बाद राजा दशरथ के घर में खुशखबरी सुनने को मिली। तो रानियों ने एक साथ गर्भ धारण किया। चैत शुक्ल 9वीं के दिन श्री राम का दिन में 12 बजे जन्म हुआ। माँ ने राम को, सुमित्रा ने लव कुश और लक्ष्मण को और कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। से यह तिथि रामनवमी की तिथि के रूप से मनाई जाती है। एक चीज मैं आप लोगों को और बताती हूँ। स्वामी तुलसीदास महाकाव्य रामचरितमानस रचना में अयोध्या का वर्णन किया है। इस मौके पर उन्होंने रामचरितमानस शुरू की थी। अयोध्या नगर वासियों और राम भक्तों के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। मैं आप लोगों को बताऊंगी रामनवमी की पूजा हम कैसे करते हैं। जिस जगह पर हम राम भगवान की पूजा करेंगे उस जगह पर हम स्वास्तिक या चौक बना लेंगे। आंटी, उसके बाद क्या हुआ? चौक होगा, उसे हम आटा से बनाएंगे। चौक के ऊपर हम श्री राम जी की चौकी रखेंगे। चौकी में पीला या लाल कपड़ा बिछाएंगे। श्री राम पीला वस्त्र धारण करते हैं। चौकी के ऊपर फूलों का आसन देकर श्री राम जी को विराजमान कर देंगे। तो की जगह आप चावलों का भी आसन देकर श्री राम जी को विराजमान कर सकते हैं। साथ ही साथ श्री गणेश जी को भी हम फूलों का आसन देकर वहीं पर बैठाएंगे। के बाद श्री राम जी को हम पीली चुन्नी ओढ़ाएंगे। फिर हम कलश की स्थापना करेंगे। रामनवमी की पूजा में इसका विशेष महत्व है। आप ना चाहें तो कलश की स्थापना ना करें, इसे माइंड में बिल्कुल भी मत लीजिए। कलश के भी रामनवमी की पूजा आप कर सकते हैं। फिर स्थापना के लिए पीतल का या तांबे का या मिट्टी का कलश ले सकते हैं। कंठ में हमें कलावा बांध देना है। कलश पर हम एक स्वास्तिक बनाएंगे। कलश को हम रोली से चंदन से टीप देंगे। हम कलश में शुद्ध जल भरेंगे।
उसके बाद हम गंगा जल डालेंगे, हल्दी की गांठ डालेंगे, पानी डालेंगे, सिक्का, चावल, में थोड़े से पुष्प डालेंगे। कलश के ऊपर अशोक के या आम के पत्ते लगाएंगे। ये तो कलश स्थापना में आम के पत्ते का विशेष महत्व है। अगर ना मिले आम के पत्ते तो अशोक के पत्ते भी आप लोग यूज कर सकते हैं। कलश के ऊपर एक कटोरी रखेंगे और उसके ऊपर कुछ अनाज डालेंगे। अनाज में जौ, गेहूँ या कुछ भी आप रख सकते हैं। कलश में रखे हुए पत्तों को भी हम टीप देंगे। कलश के मुख पर हम दिया रखेंगे। हम कलश को चौकी में विराजमान करेंगे। विराजित करने के लिए चौकी में हम चावलों का आसन देंगे। हमारे दीप कलश की स्थापना हो जाएगी। आज हम पूजन विधि स्टार्ट करेंगे। श्री राम जी की मूर्ति होगी, उसके आगे हमें दीपक रखना है। दीपक को जलाएं। पहले हम गणेश भगवान की पूजा करेंगे। फूली, चंदन, चावल से उनका टीका करेंगे। अलावा हल्दी की गांठ अर्पित करेंगे। साड़ी गणेश जी को दूब अर्पित करेंगे, जो गणेश जी को बहुत ही पसंद है। तो हम फूल अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे, उन्हें इत्र लगाएंगे। तरह हमारी गणेश जी की पूजा हो जाती है। इसके बाद हम श्री राम की पूजा स्टार्ट करेंगे। राम जी की पूजा करेंगे, सीता जी की, हनुमान जी की और लक्ष्मण जी की हम पूजा करेंगे। तो हम रोली, टीका, चंदन लगाएंगे। राम की पूजा में हनुमान जी की विशेष तौर पर पूजा की जाती है। यदि आप राम जी की पूजा करें तो हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। रोली लगाएंगे, अक्षर लगाएंगे, टीका लगाएंगे और जनेऊ अर्पित करेंगे। बाद फूलों की जो माला होगी, फूल और उनको माला चढ़ाएंगे। आपके पास माला नहीं है तो आप फूल भी अर्पित कर सकते हैं। हम दीपक का पूजन करेंगे। दीपक में हम चंदन, रोली, टीका लगाएंगे। दीपक को भी अक्षत और पुष्प अर्पित करेंगे। हम कलश का भी पूजन करेंगे। रोली, चंदन, टीका लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे। कलश के ऊपर रखे हुए दीपक का भी हम चंदन, टीका, अक्षत लगाएंगे और पुष्प चढ़ाएंगे। इसके चारों तरफ भी हम फूल रखेंगे। श्री राम को हम इत्र अर्पित करेंगे। इत्र ना हो तो कोई बात नहीं है, जल भी डाल सकते हैं। सीता को हम सुहाग की निशानी चढ़ाएंगे। उनको साड़ी, चुन्नी भी चढ़ा सकते हैं। आप रामायण या रामचरितमानस का भी दान कर सकते हैं, तो पाठ भी कर सकते हैं। आज के दिन से आप लोग सुंदरकांड की भी शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद प्रभु श्री राम के लिए जो भी हमने भोग लगाया उन्हें हम अर्पित करेंगे और उनको खिलाएंगे। भोग के लिए कुछ भी ले सकते हैं, जैसे पेड़े, लड्डू, कन्या भोज के लिए जो बना हो हलवा, पूरी, खीर, वो भी आप चढ़ा सकते हैं। कि इस दिन राम भगवान और दुर्गा माता दोनों की ही पूजा की जाती है। मेवा का भी भोग लगा सकते हैं, अर्पित करें। आपके पास फल हो वो आप चढ़ा सकते हैं। और हम प्रसाद के रूप में नारियल चढ़ाएंगे, कलावा बांधकर उसमें रोली, चंदन, टीका भी लगाएंगे। हम श्री राम जी की आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद प्रभु श्री राम की हम आरती करेंगे। साथ ही साथ हनुमान जी और कलश की भी हम आरती करेंगे। आरती होने के बाद सभी भगवान के हमें चरण छूने हैं। भगवान श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के पैर छुएंगे। गणेश जी और कलश देवता के भी हम पैर छुएंगे। पूजा में जो कुछ हमसे भूल त्रुटि हुई हो उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे। साथ अपने घर परिवार, बच्चों की सुख शांति की मनोकामना करेंगे। चाहे तो रामचरितमानस भी स्टार्ट कर सकते हैं आज से। साथ साथ रामनवमी की कथा भी आप पढ़ सकते हैं। रामनवमी की पूजा हम करते हैं। जी, ये सब जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। रामनवमी के दिन सभी लोगों को जल्दी उठना चाहिए। घर की साफ सफाई करके नहाकर घर में गंगा जल या गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को दान दें और व्रत का संकल्प करें। हो सके तो पीले या भगवा कलर के कपड़े पहने, के बाहर तोरण लगा दें। होली बनाए घर में। शाम को घर के आंगन में दीपक जलाएं। जी, आपको थैंक यू सो मच। आपने इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी दी जो कि हमें पता ही नहीं थी। राम भगवान का जन्म क्यों हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ और कहाँ हुआ। आपने साथ साथ बताया कि पूजा कैसे की जाती है रामनवमी की। आपका बहुत बहुत दिल से आभार। ये बात तो सही कही, जीजी ने बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दी है आप सभी को। मैं आज ऐसा भजन सुनाऊंगी जिसमें राम जी की पूरी जीवन की सच्चाई होगी। कि जीवन पर आधारित ये भजन है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कैसे श्री राम ने जन्म लिया, कैसे सीता माता के साथ विवाह किया, कैसे सीता माँ वन गई और कैसे उन्होंने चूल्हे में खाना बनाया, कैसे लंका पहुंचकर श्री राम ने रावण का वध किया। गाने के माध्यम से मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, रामचंद्र भगवान की जय। जय हो। छोटी सी कहानी है श्री राम की, एक छोटी सी कहानी है श्री राम की, हमारी कहानी है श्री राम की, एक हमारी कहानी है श्री राम की। दशरथ
नंदन की जय, कौशल्या नंदन की जय। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। किसी चीज की त्रुटि हुई है तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। यदि हमारे बहू का ये भजन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। हंसते रहिए, दूसरों को भी हंसाते रहिए और प्यार बांटते रहिए। बाय बाय यूट्यूब फैमिली।